यहाँ पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे पहले जो है वो वाला होता था, क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। क्या होता था? जैसे हॉर्स में पहले उस तरह से चल रहा होता था, टांगा जिसे कहते थे वो। टांगा। इसके अलावा अब जो है बाइक्स और इतनी साइकिल्स पे रहता है। अब बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं। इसके अलावा कार भी आ गई है। पहले मेन्यू में थी, अब ऑटो पे भी आ गई है। काम तो जैसे ऑरेंज ट्रेन बन गई है, उससे पहले मेट्रो भी बना जैसे था। आपने रिसेंटली देखी होगी इंट्रोड्यूस की, और ये जो ग्रीन बस इंट्रोड्यूस कराई गई है, इससे पहले भी जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट्स थे, ये गवर्नमेंट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया बहुत अच्छे तरीके से, आवाम ने बहुत फ़ायदा उठाया। फ़र्क सिर्फ ये है, बड़ा वाजिया सा है, कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब जो ज़रूरतें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, वो सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी होती है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाता है कि ज़रूरत को पहले से ही 350 किलोमीटर कवर करने हमें कितना टाइम लगेगा? 350 मिनट कवर करने हैं, 5 मिनट 5 मिनट? जी। और हमें 5 मिनट लगेंगे 350 किलोमीटर? 5 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे? जरा मुझे करके दिखाओ 350 किलोमीटर कवर 5 सेकंड में। 5 घंटे गाड़ियों का ठुकना, बाइक्स के एक्सीडेंट, ट्रॉमा सेंटर भरे हुए हैं। रेस्क्यू से आप बेशक पूछ लें कि लाहौर में बाइकर और कार्स के कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है। आज से नहीं, वो सदियों से सोई हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आपके लाहौर के अंदर इतने बड़े रोड्स हैं जो कि दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट है कि इतने बड़े रोड्स डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल यह है कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको उसके अंदर बंद कर देंगे। सफोकेशन इतनी है, लोग उसमें डरते हैं उसमें एंटर होते हुए कि अपना दम वहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का माहौल वैसे तो बड़ा ख़राब है। मतलब गाड़ियाँ, एक सही निज़ाम नहीं है जैसे एक होना चाहिए ना। बाइकर्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ग्रीन लाइन वो ना मंसूबा किया था, लेकिन पहली बारिश के बाद ही वो मंसूबा भी फेल हो गया था। आती है मैम R&D से, रिसर्च से आती हैं, और पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है जो एशिया के अंदर जिसकी रैंकिंग हो या वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो। जब R&D और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो फिर आपने क्या पैदा, आपने फिर वो टिकटॉकर पैदा करने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बनने हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन इकनॉमिकल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इकनॉमिकल नहीं है। आपने पायरेटेड यूज़ करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। तो हाल ही में इंडियन मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में एक हाइपरलूप ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था उसका टेस्ट ट्रैक वो बन चुका है और ये काफ़ी सफल भी है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन जो ये हाइपरलूप ट्रैक है ये दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से जयपुर तक बनाया जाएगा, और अगर ये बन जाता है तो ये वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन होगी, क्योंकि ये लो फ्यूल कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग और एक फास्टेस्ट ट्रेन होगी। इस ट्रेन ट्रैक की जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी और उसने करी है, और जो स्टील मटेरियल है वो मित्तल टेक्नोलॉजी, और इसका जो प्रोजेक्ट है उसको आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट हैं आविष्कार, वो लीड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। क्या कहेंगी 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 मिनट में इंडिया कवर करने वाला है दिल्ली से जयपुर? काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है। पाकिस्तान में भी इस तरह का सोचना चाहिए, होना चाहिए इंसान के लिए, ताकि जाहिर सी बात है इंसान के लिए सहूलतें बनाई जाएंगी तो लोग और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल वगैरह कर लेंगे। बेहतर यही है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जहाँ तक मैं अपने होश की बात करूँ, को 20 साल तो सहावत की है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनकी विल ही नहीं बनी है पाकिस्तान के अंदर बना सकें। ट्रांसपोर्ट ना बनाने की वजह से आपको देखा है कि रोड्स पे कंजेशन किस तरह है, एक्सीडेंट किस तरह होते हैं। यानी अभी तक हमारी आवाम को वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन ही नहीं सके। इसकी सिर्फ वजह यह है कि स्टेट हेल्पफुल नहीं होती। अब देखें लाहौर में बाइक्स कितनी हैं, लाहौर से बाहर निकल जाएँ तो बाइक्स कितनी हैं। मैं एक दफ़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हादसा एकदम नहीं होता। उससे ये लेसन मिला कि 95% जो रोड एक्सीडेंट हैं ड्यू टू जो रेकलेस बाइकिंग है उसकी वजह से हैं। तो आप बाइकर को कम कैसे कर सकते हैं जब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने अपनी मम्मा को लेकर जाना है, किसी ने अपने बच्चे छोड़ने हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर वो बाइक नहीं चलाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। इसी वजह से बाइक्स आपकी रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आपके लाहौर के अंदर इतने बड़े रोड्स हैं जो कि दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट है कि इतने बड़े रोड्स डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल यह है कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको उसके अंदर बंद कर देंगे। सफोकेशन इतनी है, लोग उसमें डरते हैं उसमें एंटर होते हुए कि अपना दम वहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़रूरी है अगर आपने शहर के अंदर अमल लेके आना है, रोड्स की हालत बेहतर करनी है। यहाँ जानवरों की तरह रोज़ लड़ाइयाँ, गाड़ियों का ठुकना, बाइक्स के एक्सीडेंट, ट्रॉमा सेंटर भरे हुए हैं। रेस्क्यू से आप बेशक पूछ लें कि लाहौर में बाइकर और कार्स के कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है। आज से नहीं, वो सदियों से सोई हुई है।
मैं खुद अपने जर्नलिस्टिक करियर के अंदर मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। पब्लिक अवेयरनेस की कंपेन हम चलाते हैं, लेकिन काम तो स्टेट का करने वाला है, उसके बाद ही फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। सर अगर हम इंडिया की बात करें दिल्ली से जयपुर 30 मिनट में आप सिर्फ डिस्टेंस कवर कर सकते हो 350 किलोमीटर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया के साथ मुवाजना करते हुए मुझे एक तो शर्म महसूस होती है, और दूसरा फिर इखलाकी तौर पे इंडिया के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनका अपना रिलीजन, अपनी मईशत, अपना स्ट्रक्चर, अपनी डेमोक्रेसी, अपना मिलिट्री सिविल एस्टेब्लिशमेंट, अपना कोर्ट्स, उनका एक अलग सिस्टम है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे अदारे काम नहीं करते। जब क्लैरिटी के साथ अदारे काम नहीं करेंगे तो ब्लेम गेम करेंगे। ब्लेम गेम करेंगे तो किसी अदारे को ऊपर लाने या उसको नर्श करने में इनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। हम लोगों ने क्या अभी तक हाइपर लूप बुलेट ट्रेन पर फोकस किया जैसे इंडिया के अंदर चली हैं? देखें, ये सारी चीज़ें आती है मैम R&D से, रिसर्च से आती हैं, और पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है जो एशिया के अंदर जिसकी रैंकिंग हो या वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो। जब R&D और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो फिर आपने क्या आपने फिर वो टिकटॉकर पैदा करने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बनने हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसके आपने डिफरेंट शॉट्स और मजर ही आपने देखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च ऑल टुगेदर लैग करती है। लाइक अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप इसी चीज़ को वहाँ कैसे देखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दूसरी कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़रूरत से पहले ही प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करके तो इन्वेंशंस कर दी जाती है ताकि आवाम को टाइमली सहूलियात फराहम हो सके। हमारी कंट्री में इस चीज़ की काफ़ी कमी है। अगर हम उनका देखें, उन्होंने 30 मिनट में 350 किलोमीटर कवर करने वाला हाइपर लूप जो है वो चला दिया है। अगर हम इसी चीज़ को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी ट्रेन है या कौन सी ऐसी बस है जिसको आपको लगता है कि आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस और बहुत कम टाइम में कवर कर सकती हैं? सॉरी, नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, इस चीज़ में फिर कितना डिफरेंस आ जाता है उनमें और हम में? मैं समझी नहीं आपका सवाल। उनमें और हम में कितना, लाइक हम लोगों की गवर्नमेंट जब नहीं आई उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन पर काम करेंगे। बुलेट ट्रेन पर इंडिया काम कर चुका है, हमने कहा हमने भी बुलेट ट्रेन पर काम करना है। तो अभी हमें मजीद कितना टाइम लगेगा कि हम ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उनकी जितना डेवलप हो जाए? देखिए, हमारी मुल्क का सबसे बड़ा खसारा ये है कि यहाँ पे पहले शोर मचा दिया जाता है और टाइमली इन चीज़ों को कॉप अप नहीं किया जा सकता। तो टाइम कितना लगेगा ये हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करता है, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि बजट भी उनके पास है, सहूलियात भी उनके पास है, तमाम तर वसाइल उनके पास है। तो बेहतर ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइमली अपने सारे तमाम तर जो काम है उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। अगर हमें 350 किलोमीटर कवर करने हो हम कितने वक्त में कर सकते हैं? मैं नहीं जानती इस बारे में। नहीं जानती? नहीं, डिस्टेंस कवर करने वाला जो इक्वेशन है वो मैं उसमें इतना उसको अच्छे तरीके से नहीं बयान कर पाती। फॉर एग्जांपल लाहौर से इस्लामाबाद? आई डोंट नो, लिटरली डोंट नो। मुसाफत को तय, मतलब ये सारी जो कैलकुलेशन नहीं, आप नहीं पता आपको कि लाहौर से इस्लामाबाद हम कितने देर में पहुंच सकते हैं? 4 घंटे में, 4 साढ़े 4 घंटे में। हाँ, 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंच। हाँ, एक फैक्ट और ये है कि 4 साढ़े 4 घंटे भी अपेरेंटली कहने को है, लेकिन लिटरली टाइम टेकिंग इतना ज़्यादा होता है। और उसमें भी देखा जा रहा होता है कि जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, इवन जो पीछे से कमांड्स देने वाले हैं वो भी इंतहाई सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। यहाँ तक कि जो अच्छी बसेज हैं, नाम भी मैं ले सकती हूँ, फैसल मूवर्स, डाइवो, ये भी इतनी एफिशिएंट नहीं है जितना कि ये इंट्रोड्यूस अपने आप को इस सेंस में करवा पाकिस्तान का जैसा कि आपको पता है कि बहुत बुरा निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का, तो अगर पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा कि लोग इस सब से कितने ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। उनका कहना है कि भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। और ये ज़्यादा फ़र्क इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हाई लेवल पर है। पाकिस्तान में लोग अभी ज़्यादा एजुकेशन को लेकर जागरूक नहीं हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट है जो वहाँ पर वो सेफ़ और सिक्योर नहीं है। उनको सेफ़ सिक्योर करने के लिए एजेंसीज़ नहीं हैं। रेलवे है जो वहाँ पर स्टेशन पर सहूलियत नहीं है कोई। रोड एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं और उनका रीज़न होता है हार्श ड्राइविंग। और कोई एजेंसी या कोई ट्रैफिक पुलिस ऐसी नहीं है जो लोगों को एक कानून में बांध सके। और जो गवर्नमेंट है वहाँ पर वो ये सब करने में नाकामयाब रही है। और ये कह सकते हैं कि भी देखो, सारा दोष गवर्नमेंट को देना भी सही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कब काम करेगी जब सभी चीज़ों को ठीक से काम करने के लिए जो लोग हैं उनका एग्री एटीट्यूड और उनके सपोर्ट चाहिए होता है। तो वहाँ पर लोग ही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? लोग फॉलो ही नहीं करते रूल्स को। अगर लोग अपने वहाँ पर कानून को, रूल्स को फॉलो करेंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे वहाँ पर। पाकिस्तान में इंडिया में भी पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, साथ में इंडिया में भी लोग यही करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट चलो ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स नहीं लेके आती है या फिर उनको पूरा नहीं करती है, वो लेके आती है। मेट्रो ट्रेन और ग्रीन बस ये सब वो पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट लेकर आई और उनको पूरा भी किया, लेकिन वो तब लेके आती है ऐसे प्रोजेक्ट्स जब उनकी ज़रूरत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और एज़ कंपेयर दूसरी कंट्रीज़ में ये प्रोजेक्ट्स तब लाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पहले ही वो लोग उनको स्टार्ट कर देते हैं इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना। तो अगर लोगों का सपोर्ट मिले तो वो गवर्नमेंट भी काम तभी करेगी, है ना? तो पाकिस्तान में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उनको भी पूरा करने में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।